सड़कें टूट गई हैं, बनाना नहीं है। सड़कों पर सिग्नल्स नहीं है, लगाना भी नहीं है। हर तरफ तजावुजात हैं, हटाना भी नहीं है। गटर पर ढक्कन नहीं है, लगाना नहीं। अहम तरीन शाहराहों पर कैमराज नहीं है, लगाना भी नहीं। नॉन टैक्स पेड गाड़ियां सड़कों पर दंदना रही हैं, रोकना नहीं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेते हैं, किसी को बताना नहीं। राहगीरों के लिए ओवरहेड ब्रिजेस नहीं है तो क्या हुआ? शहरियों को तकलीफ होगी तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हादसात होंगे तो क्या हुआ? लोग जान से जाएंगे तो क्या हुआ? यहां जमीन टूट जाए या आसमान गिर जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कराची है, लावारिस कराची है। चाहे रॉन्ग वे से आते हुए वाटर टैंकर हमला खातून का पेट चीर दे, मासूम बच्चे का जन्म सड़क पर हो और वो सिसक कर जान दे दे, चाहे 4 साला बच्चे को बल्दिया में टैंकर कुचल दे, चाहे ट्रेलर हसास इदारे के एहलकार को मार डाले, माड़ीपुर का 8 साला राहील हो या स्टील टाउन का फरहान, रिक्शा हो या मोटरसाइकिल सवार, रोजाना कराची की सड़कों पर रौंदे जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर शहरियों ने गुस्से में आकर किसी डंपर को जला दिया तो वो फिर नाकाबिले कबूल और नाकाबिले माफी जुर्म है। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी, वो गिरफ्तार भी होंगे, बल्कि सिंध हुकूमत उन्हें शरपसंद भी कहेगी और डंपर एसोसिएशन सड़कें ब्लॉक करेगी, बल्कि मरने वालों को ही कसूरवार ठहराएगी। सिंध की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है, जो भी शख्स किसी किस्म के फसाद कराने की कोशिश में पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 5-6 वाटर टैंकर जो है उनको जलाया गया, 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले मुझे जो फिगर दी पंजाब के दूसरे पार्ट से एक्सीडेंट, उससे परसेंटेज हमारे एक्सीडेंट्स की बहुत ज्यादा कम है। ज्यादा ना ज्यादा एक्सीडेंट मोटरसाइकिल, कसूर ज्यादा ना ज्यादा कसूर तो मोटरसाइकिल वाला। 100% में 10% हेवी गाड़ी का है और 90% मोटरसाइकिल का है। तेज की बात करें शर्जील साहब, आगे चल के जरा बताते हैं, क्या इसी एसोसिएशन ने मरने वाले किसी फर्द के घर जाकर ताजियत की है, माफी मांगी है, खुद अपने ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है? क्या सिंध हुकूमत ये बता सकती है कि उसने कितने मजलूमों को इंसाफ दिलवाया है, कितने ड्राइवर्स को सजाएं सिंध हुकूमत ने दिलवाई हैं? मरने वालों के मासूम बच्चों के वेलफेयर के लिए क्या किया है हुकूमत ने? जवाब मालूम है सबको। सिर्फ 100 दिनों में ना नाज़रीन, हैवी ट्रैफिक ने कराची में 80 अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। रेस्क्यू हुकाम का जो डाटा है उसके मुताबिक मुख्तलिफ हादसात हुए, इसमें 90 दिनों में 257 अफराद जाबाक हुए हैं, जिसमें 197 मर्द हैं, 26 खवातीन हैं, 26 बच्चे हैं, 8 बच्चियां हैं। इसके बावजूद डंपर्स एसोसिएशन बेशर्मी से कहते हैं कि उन्हें डंपर्स ने लोगों को कम मारा है, दीगर गाड़ियों ने ज्यादा कुचल डाला है। कराची में ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह जो है वो ट्रैफिक सिग्नल का ना होना है, कैमरास ना होना है, टूटी सड़कें होना है, ओवरहेड ब्रिजेस का ना होना है, तजावुजात का होना है, मोटरसाइकिलों की भरमार होना है, रिक्शों की बहुतायत बताई जाती है। लेकिन इन सब का जवाबदेह कौन है? कराची में 70 लाख गाड़ियों के लिए सिर्फ 160 सिग्नल हैं, जिनमें सिर्फ 60 ही काबिल इस्तेमाल हैं, बाकी सब के सब नाकारा हैं। माहिरीन के मुताबिक कराची में 500 से ज्यादा सिग्नल्स की जरूरत है। सेफ सिटी मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, कैमरास लगे नहीं है, जिम्मेदार कौन है भाई? कराची में तजावुजात की भरमार है, राहगीरों से फुटपाथ पर चलने का हक छीन लिया गया है, दुकानदारों को फुटपाथ पर सामान रखने की इजाजत किसने दी है? कौन पथारे वालों से हफ्ता वसूल करके सड़कें बेचता है? शहर में पार्किंग ना होने के बराबर है, गाड़ियां सड़कों पर पार्क होती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, उसके बावजूद सड़क किनारे कुर्सियां लगाकर बाकायदा होटल्स चलाए जाते हैं। कौन लेता है उनसे रिश्वत? कौन उनकी पुष्टपनाही करता है? अगर कराची में 42 लाख मोटरसाइकिल्स सड़कों पर हैं तो इसकी बड़ी वजह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? सन 2000 तक कराची की आबादी नाज़रीन 1 से 1.25 करोड़ तक थी और उस वक्त शहर में 20 से 25 हजार बसेज और मिनी बसेस चला करती थी। अब ये तादाद बढ़ गई है, 3 से 3.5 करोड़ की आबादी है और जब 15,000 बसेस की जरूरत है तो शहर में बसेस और मिनी बसेस की तादाद पता है आपको कितनी है? 2 से 3 हजार। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है, नई सड़कें नहीं बन रही हैं, ब्रिजेस और अंडरपासेस शहरी जरूरत के हिसाब से तामीर नहीं हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? शहरियों को ब्लेम करना बड़ा आसान है। सिंध हुकूमत की गफलतों की लिस्ट जो है ना वो बड़ी तवील है। अब मेयर कराची गवर्नर की मदद से विफाक से 100 अरब का मुतालबा कर रहे हैं। क्या MQM और पीपल्स पार्टी बता सकती है कि 18 सालों में क्या दिया है आपने शहर को? क्या पेशावर के मसाइल के लिए भी विफाक से पैसे मांगे जाते हैं? लाहौर में सड़कें बनाने के लिए भी विफाक से पैसे मांगे जाते हैं? कराची को क्या सिंध हुकूमत इसका ड्यू शेयर दे रही है? जब सिंध हुकूमत कराची को उसकी आबादी के तनासुब से वसाइल और तरक्याती फंड जारी करे, उसके बाद अगर किसी से सवाल करे तो फिर जचता भी है, बनता भी है, लेकिन उससे पहले कुछ करके तो दिखाएं। HAM हम कराची मीडिया, कराची की पहचान।